वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुकम्मल कौमी आज़म के साथ जारी रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि मादरे वतन का अमन और सलामती शोहदा की अजीम कुर्बानियों के मरहून मिन्नत है। शोहदा के अहले खाना की इस्तकामत, वक़ार और कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश करते हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। फील्ड मार्शल ने शोहदा के अहले खाना, अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। ISPR के मुताबिक 50 सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 12 तमग़े बसालत अता किए गए। बाज़ शहादत एजाज़ात शोहदा के वुरसा ने वसूल किए। से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा और गाजियों को कौम का फख्र करार दिया। कहा, अर्ज़ पाक का अमन और सलामती शोहदा की अजीम कुर्बानियों का ही समर है। शोहदा के अहले खाना की इस्तकामत, वक़ार और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। सरकार ने कहा, पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की ऑपरेशनल तैयारियां और अज़्म काबिल तहसीन है। पायदार अमन और इस्तेहकाम तक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ थमने वाली नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग मुकम्मल कौमी अज़्म के साथ जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मामले की बात करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी से मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में ईरान की जंगी तैयारियों और ऑपरेशनल जरूरियात का जायजा लिया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि मुसल्लह फौज किसी भी जारिहत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दौरान जंग दुश्मन का भरपूर मुकाबला करने और मौसर जवाबी कार्रवाइयों पर फौज के इक़दामात को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकराती अमल, खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती के फ़रोग़ से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा भी लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में दूसरे रोज़ भी ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात की, जिसमें खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफजूदा यूरेनियम मुल्क के अंदर ही रहेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का दो टोक ऐलान। बरतानवी खबररसा एजेंसी रॉयटर्स ने ईरानी हुकाम के हवाले से दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर की ये हिदायत ईरानी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर मौजूद इत्तफाक़े राय की अक्कासी करती है। ईरानी आला हुकाम का ख्याल है कि इस मवाद को बाहर मुंतकिल करने से मुल्क मुस्तकबिल में अमरीका और इसराइल के हमलों के लिए ज्यादा कमजोर हो जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान का ये इक़दाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बरहम कर सकता है। सदर ट्रंप ने इसराइल को यकीन दहानी कराई है कि ईरान की अफजूदा यूरेनियम किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल की जाएगी। जंगबंदी तजावीज़ में अफजूदा यूरेनियम का मामला भी शामिल है। अब आपको बताएंगे कि आलमी बिरादरी का दबाव काम कर गया। इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के तमाम कारकुनान को रिहा कर दिया है। फलस्तीनी तंजीम के मुताबिक रिहाई पाने वालों को इसराइल से निकाला जा रहा है। तुर्क वजीर खारिजा के मुताबिक कारकुनान को तुर्की मुंतकिल किया जाएगा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के अरकान को इसराइल ने गजा जाते हुए गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया था। कारकुनान का ताल्लुक पाकिस्तान, स्पेन और इटली समेत 40 ममालिक से बताया जा रहा है। एक और अहम खबर आपको देंगे। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। कई कॉरपोरेट शख्सियात और नामवर अदाकारों को शामिल तफ्तीश के जाने का इम्कान है। डिजिटल फॉरेंसिक और इब्तदाई फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का भी इंकशाफ हुआ है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया। कमर, बताएगा तहकीकात में कौन कौन सी जो है डिटेल सामने आई है अभी तक? जी बिल्कुल, जिस तरह अनमोल पिंकी का मामला जो है उसमें हैरत अंगेज इंकशाफात जो है वो हो रहे हैं। ख़ास तौर पर अब जो डिजिटल फॉरेंसिक और इब्तदाई फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें बहुत सारे ऐसे बैंक अकाउंट्स जो हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया जिससे ट्रांजैक्शंस हुई। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि एक बड़ा इंकशाफ जिसका ख़तरा पहले से जाहिर किया जा रहा था वो ये कहा जा रहा था कि मुख्तलिफ ऐसे कॉन्टैक्ट्स थे जहाँ पर कोकीन जो थी वो भेजी जाती थी उस राइडर के ज़रिए, और उसकी तमाम तफसीलात जो हैं वो अब सामने आना शुरू हुई हैं। तो इसमें आपको बताऊं कि गुज़श्ता रोज़ जो एडिशनल IG सिंध हैं उनकी जानिब से बताया गया कि 860 कॉन्टैक्ट्स जो थे वो इस धंधे में मुलव्विस पाए गए थे कि उनको कोकीन जो है वो फ्राहम की गई थी। जब इनको भी शॉर्ट लिस्ट किया गया है तो उसमें से 250 ऐसे कॉन्टैक्ट्स निकाले गए हैं
जिसमें यह बताया गया है कि हाई प्रोफाइल लोग इसमें शामिल है, जिसमें कारपोरेट्स इदारे हैं, एक्टर्स हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स शामिल हैं और इनकी तफसीलात अब इकट्ठा करना शुरू कर दी गई हैं। खास तौर पर मैं आपको इसमें एक बात बताऊं कि एक बड़ा इंकशाफ जो है वो ये है कि अब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जो है वो भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन जो हैं वो इसमें पाई गई जिसका शुबा यह है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आती है। इसी वजह से FIA को भी इंगेज करना शुरू कर दिया गया है कि इस तमाम तहकीकात के दौरान अब FIA मनी लॉन्ड्रिंग की जो तहकीकात है वो भी करेगी। इसके अलावा जो JIT बनाई गई थी उसमें FIA, ANF और बैंकों ने से जो है वो राब्ते शुरू कर दिए गए हैं और उन रवाबित के जरिए वो तमाम ट्रांजैक्शन ना सिर्फ बैंक अकाउंट्स के जरिए बल्कि डिजिटल वॉलेट्स के जरिए जो ट्रांजैक्शंस हुई उनकी भी तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और तो इस मामले में एक नया मोड़ ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात भी अब की जा रही है। कमर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा, टैक्स नेट बढ़ाने, टैक्स वसूली में बेहतरी और मुआशी इस्लाहात जारी रखने पर जोर दिया गया है। IMF चीफ मिशन ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ तामीरी बातचीत हुई। डेवलपमेंट लेवी का सालाना हदफ 1727 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वजारत पेट्रोलियम ने IMF की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी है। पेट्रोल और डीजल के पर लेवी कम करके 50 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़ दे दी है। स्टेट बैंक ने महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी की यकीन दहानी करवा दी। अदाकारा मोमिना इकबाल का MPA साकिब चद्दड़ पर हरासानी का इल्जाम। मोमिना इकबाल और मुस्लिम नून के MPA साकिब चद्दड़ अपने वकला के हमरा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में पेश हो गए। अदाकारा मोमिना इकबाल NCCI के तलबी के नोटिस पर अपने वकला के हमरा पेश हुई, जहां उन्होंने मुबैना हरासानी से मुतालिक अपना मौकिफ और शवाहिद तफ्तीशी टीम के सामने रखे। वकला के मुताबिक MPA साकिब चद्दड़ ने अदाकारा को शादी का पैगाम भिजवाया था। मोमिना इकबाल की कहीं और शादी तय होने के बाद सूरत हाल कशीदा हुई और मामला मुबैना हरासानी तक जा पहुंचा, जबकि दूसरी जानिब साकिब चद्दड़ भी अपने वकला के हमरा NCCI पहुंचे और तफ्तीशी हुकाम के सामने अपना मौकिफ पेश किया। NCCI ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। वेलकम बैक। ईद उल अजहा की छुट्टियों के दौरान मुल्क भर में शदीद गर्मी पड़ेगी। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। इस्लामाबाद से उमर बिन नासिफ की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशी के साथ शदीद गर्मी की भी एंट्री होगी। 25 से 31 मई तक मुल्क भर में सख्त हीट वेव का अलर्ट जारी। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत की हाफ सेंचुरी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में टेम्परेचर मामूल से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का खदशा। सिंध और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत आम दिनों से 6 डिग्री तक ज्यादा रहेगा। कराची में पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। डेरा गाजी खान है, मुल्तान है, बहावलपुर है, रहीम यार खान है, इस तरह सक्कर है, लाड़काना है, कंबर शदाद कोट है, नवाबशाह है। इन इलाकों में, सिब्बी के इलाकों में इस तरह जो है ना जी, मकरान कोस्ट के लांग जो है ना वो 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहेगा। महकमा मौसमियात ने ताकीद की है कि शहरी ईद उल अजहा की खुशियाँ एहतियात से मनाएं। सैर तफरीह के लिए दोपहर के वक्त घर से बिल्कुल ना निकलें। ईद तातीलात के दौरान बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन का खास ख्याल रखा जाए। शहरी ढीले कपड़े पहने और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ उमर आसिफ, समा इस्लामाबाद। सऊदी वजारत सेहत ने आज़मीन हज के लिए हीट स्ट्रोक और गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर जारी कर दी हैं। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक शदीद गर्मी के बायस जिस्म में पानी की कमी वाक़ हो सकती है। आज़मीन अय्याम हज के दौरान पानी साथ रखें और जब प्यास महसूस हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाए। छतरी का इस्तेमाल करें और बराह रास्त धूप से बचें। हल्के वजन के कपड़े पहनें। शदीद गर्मी के औकात में ज़्यादा जिस्मानी मुशक्क़त से गुरेज करें। अगर हीट स्ट्रोक की अलामत ज़ाहिर हो तो फ़ौरन किसी सायादार या ठंडी जगह पर मुंतकिल हो जाएं और तिब्बी इमदाद हासिल करें। सर दर्द, चक्कर आना, मतली महसूस होना, ज़्यादा पसीना आना और दिल की धड़कन तेज़ होने की सूरत में भी इंतज़ामिया से राबता किया जा सकता है।